राज्य में जादुई रत्न बनाने वाले जादुई कारीगरों की गिनती 10 से भी कम है। लो, बन गया। बन भी गया? मैंने तो सुना था कि छोटे से छोटा रत्न बनाने में भी कम से कम 1 घंटा लगता है। क्या 1 घंटा? ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। यानी असली जादुई कारीगर 1 घंटे तक अपनी ऊर्जा बरसा सकते हैं। लगता है हमारे विचार मेल नहीं खा रहे हैं। तुम पक्का यहीं ठहरोगे कुरुत? हाँ, यहाँ मेरे करने लायक बहुत काम है। ज्यादा थकना नहीं। जादुई रत्न बेच के मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, संभल के जाना और अपना ख्याल रखना। कितना प्यारा है ये। तुम्हारे पास जादुई रत्न है, तो फिर इन विदेशी रत्नों के कागजात भी होंगे तुम्हारे पास। नहीं, ये सारे रत्न इसी देश में बने हैं, इसीलिए। इस देश में? कौन से अद्भुत खाने में है? पता था ये पूछेंगे। आप राजवंश द्वारा नियुक्त भ्रमण करता है, माफ कर दीजिए मुझे। आपका टेलीपोर्टेशन स्टोन कहाँ है? राजधानी जाना है। अभी नहीं, पर मैं राजवंश की नौकरी करती थी कभी। पर मैं उन्हें इन रत्नों की सच्चाई बताती तो वो यकीन तो करते नहीं। आइए, पधारिए। अरे यूलिशिया, तुम हो? हाँ, एक सौदा करने आई हूँ आज। मैं सोच रही थी कि तुमसे ये खरीदवा लूं। जादुई रत्न? हाँ? इसका तेज जरा कमजोर है, तो शायद ये ज्यादा कीमती नहीं है। चांदी के 10 सिक्के मिलेंगे क्या? हाँ, करीब इतने का ही है। हाँ, ये तो मैं बस अभी आई। जिस तरह उसने इन्हें बनाया था, सस्ता तो होना ही था। यूलिशिया, मैं इसके बदले सोने के 10 सिक्के दूंगी। क्या? पर क्यों? क्योंकि इस रत्न में एक आम जादुई रत्न से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा है। इसका तेज कमजोर है, फिर भी इसकी चमक इसलिए ही कम है क्योंकि इसकी ऊर्जा को बाहर रिस्क निकलने से रोक लगा दी गई है। मेरे पास ऐसे और 49 रत्न हैं। ये लो, सोने के 500 सिक्के। लेकिन 2 बातें याद रखना। तो पहली बात, मेरी दुकान के अलावा कहीं और ये जादुई रत्न नहीं बेचना। वैसे मुझे नहीं लगता कि बाकी दुकानों को इनका मोल पता होगा, और हमारे राज्य को ऐसे रत्नों का आम होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात? अच्छा, तो मुझे ये बताओ, ये रत्न बनाए किसने? नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? जो इतने शक्तिशाली रत्न बना सकता है, उसे तो राज्य के लिए काम करना चाहिए। क्या तुम अपने फायदे के लिए उसे अपने पास ही रखोगी? ऐसी बात नहीं है, मैं उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं बता सकती। यूलिशिया, तुम इसे हुक्म ही समझो। आखिर एक मानद हाकिम के दर्जे वाली दरबारी उस्ताद हूँ, मुझे अधिकार है। अब मैं राजवंश की नौकर नहीं रही, तो तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी तुम जरूरत पड़ने पर पुराने ओहदे का फायदा उठाती हो। चलो ठीक है, इसे एक दोस्त की गुजारिश ही समझो। इन्हें बनाने वाले को इस देश से बाहर मत निकलने देना। कहना वो शाही जादू अनुसंधान के निदेशक बन सकते हैं, एक मानद सामंत या फिर एक मानद हाकिम भी। शर्त यह है कि हमारे महामहिम से बाकायदा इजाजत मिल जाए। जरूर। सोने के 500 सिक्के दिए और कुरुत को निर्देशक और हाकिम बनाएगी? हो क्या रहा है ये सब? माफ करना, दफ्तर का समय खत्म हो। अरे तुम यहाँ? तुमसे कुरुत के बारे में कुछ पूछना है। ये कुरुत आखिर है कौन, जानती हो क्या? माफ करना, मुझे हमारे ग्राहकों की खबर देना हमारे उसूलों के। क्या कुरुत ड्रैगन ज्वाला दंत में था? हाँ, और फिर भी वो सब में जी रैंक का है। वो दीवारों की मरम्मत वाले काम से 3 दिन में निकाल दिया गया, पर उसकी कमाई थी सोने के 200 सिक्के। उन्होंने कहा उसने उत्तर पश्चिम दोनों दीवारों की मरम्मत अकेले ही पूरी कर दी थी। तभी उसे काम से निकाला होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, इसे भी तुम कुरुत के खाते में ही जमा कर देना। ये सिक्के हैं? हाँ, 499 सोने के। और हाँ, राजवंश नियुक्त भ्रमणकर्ता की हैसियत से।
मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि कुरुद की जानकारी किसी को मत देना। जी, जैसा आप कहें। अरे यूलिशिया, आ गई तुम वापस। ये सब क्या है? अरे तुम शहर गई थी ना, तो तुम्हारे पीछे से मैंने ये बना दिया। अच्छा ये बताओ कुरुद, रातों रात एक पूरा मकान बनाने पर तुम्हारी क्या राय है? हमारे गांव के लोग तो हमेशा से बनाते आए हैं, भला इसमें कौन सी बड़ी बात है यूलिशिया? ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है।